हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? मैक्सिमम एजुकेशन पॉइंट में मैं सतवीर सिंह करंट अफेयर्स के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, अभी तक हम लोगों ने साइंस में भौतिक विज्ञान फिजिक्स के वीडियो आपको दिए। अब इस प्रकार से आप देखें तो अभी आगामी परीक्षा जो भी आपकी है, टारगेट बीईओ और यूपीपीसीएस प्री और एआरओ, इन तीनों परीक्षाओं में अगर आप देखें तो साल भर का जो करंट है, यानी करंट में जो करंट अफेयर्स समसामयिक घटनाक्रम 2020 का हमें डेटा देखना है और उस डेटा से कौन कौन से क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के लिए जो भी हमने संग्रह किया है करंट क्वेश्चंस का, समसामयिक घटनाक्रम का, वह आपकी आगामी परीक्षा में बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। तो आज से हम आपके करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक को लेकर प्रेजेंट करेंगे, जिसको हम थ्योरेटिकल रूप में आपको पढ़ाएंगे और वहीं से आपके एक टॉपिक को लेकर उससे रिलेटेड सभी घटनाओं को हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंगित करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से पूछे जाएं और फंसें। ठीक है, तो आप लोग तैयार हैं? जैसे हम अभी आपको भौतिक विज्ञान पढ़ा रहे थे, अब आपको हम करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं। करंट अफेयर्स से आपको कैसा समझ में आता है उसका फीडबैक जरूर आप लोग दीजिएगा। और जितने भी लोग नए हैं चैनल में, वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और लोगों को बताएंगे कि करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन हमें क्या है, मिल पाता है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि करंट अफेयर्स यानी समसामयिक घटनाक्रम, समसामयिक घटनाक्रम समसामयिक घटनाक्रम, ये जो आपका करंट अफेयर्स है, यहां से हर एक परीक्षा में 10 से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए, ये जो समसामयिक घटनाक्रम है, ये बहुत ही बृहद रूप है, यानी बड़ा टॉपिक है। हम लोग इसे क्या करेंगे, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं और उसी के अनुसार हम इसका क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हमें जानकारी होना चाहिए कि समसामयिक घटनाक्रम में कहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखिए राष्ट्रीय घटनाक्रम। कौन सा? राष्ट्रीय घटनाक्रम। जो भी राष्ट्रीय घटनाक्रम है वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा जो है आपका अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम। इसके बाद तीसरे नंबर पे आपका आता है आर्थिकी घटनाक्रम। कौन सा? आर्थिकी घटनाक्रम। इसे आप नोट करते जाइएगा, यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका आता है विज्ञान प्रौद्योगिकी। क्या आता है? विज्ञान प्रौद्योगिकी। आप देखेंगे करंट में हमारे देश में या अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जो भी घटनाएं घटित होती है वहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए, अगला जो है आपका खेल परिदृश्य, खेल परिदृश्य। उसके बाद आता है चर्चित व्यक्ति। क्या है? चर्चित व्यक्ति, यानी कौन कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो चर्चा में रहे हैं। इसके बाद आप देखेंगे चर्चित स्थान, 7वें नंबर पे चर्चित स्थान। और 8वें नंबर पे लास्ट में आप देखेंगे पुरस्कार। क्या देखेंगे? पुरस्कार। यहां से आपके प्रश्न, ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप इन टॉपिक को नोट कर लीजिए कि कहां कहां से हमें प्रश्न पूछे जाने हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम एक एक केस को स्टार्ट करते हैं। तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए। इसका ले लिया? चलिए ठीक है। अब देखिए, राष्ट्रीय घटनाक्रम, सबसे पहला जो टॉपिक है आपका क्या है? राष्ट्रीय घटनाक्रम है। राष्ट्रीय घटनाक्रम में हमें किन किन चीजों को पढ़ना है? तो सबसे पहले देखिए, राष्ट्रीय घटनाक्रम का मतलब क्या है कि हमारे राष्ट्र में यानी देश के अंदर कौन कौन सी घटनाएं जो साल 2020 में हमारे सामने थी और वहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहला इसमें टॉपिक आता है आपका, सबसे पहला देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पुलित्जर पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार 2020। ये भी चर्चा में रहा है। तो सबसे पहली बात देखिए, आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, पुलित्जर पुरस्कार 2020 ये दरअसल क्यों है। ठीक है, तो सबसे पहली बात करेंगे हम कि यह पुरस्कार किसे दिया गया, यह पुरस्कार चर्चा में क्यों रहा, यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो इन सब चीजों को अगर हम ध्यान में रखते हुए इसका अध्ययन करते हैं तो करंट का कोई भी क्वेश्चन हमारे से दूर नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यह जो है चर्चा में क्यों रहा, चर्चा में क्यों रहा? यह पुरस्कार चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि यह जम्मू कश्मीर के 3 पत्रकारों को यह पुरस्कार दिया गया था। देखिए टॉपिक वाइज देखिए, जम्मू कश्मीर के
3 पत्रकारों को यह दिया गया था, इसलिए ये क्या है, चर्चा में रहा। अब आपसे नाम पूछेगा कि उन तीनों पत्रकारों का नाम बताइए, यह पुरस्कार किसे दिया गया था। तो तीनों जो जिन्हें पुरस्कार मिला था उनका नाम में देखिए, पहला नाम किसका है, मुख्तार खान। क्या नाम है, मुख्तार खान। हम यहाँ तीनों नाम लाइन से नोट कर दे रहे हैं। मुख्तार खान, डार यासीन, डार यासीन, और तीसरे हैं चन्नी आनंद। कौन है, चन्नी आनंद। इन तीनों लोगों को यह पुलित्जर पुरस्कार दिया गया था। अब आप बताइए कि यह पुलित्जर पुरस्कार इन्हें क्यों दिया गया था, क्यों दिया गया था। तो ये जो है आप देखेंगे फीचर फोटोग्राफी के लिए, किसके लिए, फीचर फोटोग्राफी के लिए इन्हें दिया गया था। अब देखिए यह जो है कहां पर दिया गया, या कहां पर दिया गया और क्यों दिया गया, ठीक है ना, कहां पर और क्यों दिया गया। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 धारा 370 हटाने के जब हटाई गई थी तब उसमें उसकी जो स्थिति थी, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने की स्थिति को जब सामने लाने के लिए तीनों पत्रकारों ने क्या किया था, पत्रकारिता की थी, इसके लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया था। अब देखिए ये पुरस्कार कहाँ का पुरस्कार है, यह जो पुलित्जर पुरस्कार है यह कहाँ का पुरस्कार है, यह अमेरिका का एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। कैसा है, अमेरिका का एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। अब बताइए इसमें क्या दिया जाता है, जब ये पुरस्कार जिसे भी मिलता है उसे क्या दिया जाता है, तो एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। क्या दिया जाता है, एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। और क्या दिया जाता है, $15,000 नगद दिए जाते हैं। कितना, $15,000 नगद दिए जाते हैं। अब बताइए यह कितने श्रेणी में दिया जाता है, यह कितने श्रेणी में दिया जाता है, तो यह वर्ष में कुल 21 श्रेणियों में दिया जाता है। कितने, 21 श्रेणियों में दिया जाता है। 21 श्रेणी में किस क्षेत्र में दिया जाता है, देखिए श्रेणी अलग है और क्षेत्र अलग है। तो 21 श्रेणियों में यह जो है आप तक 3 क्षेत्रों में दिया जाता है, समाचार पत्र, साहित्य और संगीत के क्षेत्र में। किसमें, समाचार पत्र, साहित्य और संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। अब बताइए इसकी स्थापना किसने की थी, यह पुलित्जर पुरस्कार की स्थापना किसने की थी, नाम है पुलित्जर। तो जिसने स्थापना किया उसका भी नाम क्या था, जोसेफ पुलित्जर। क्या नाम था, जोसेफ पुलित्जर नाम था, पुलित्जर उसका नाम था। अब देखिए ये कहाँ का निवासी था, यह हंगरी मूल का निवासी था। कहाँ का, हंगरी मूल का नागरिक था, हंगरी मूल का नागरिक था, लेकिन बाद में कहा, यूएसए में रहने लगा था। अब बताइए इसकी शुरुआत कब की थी, इसकी जो शुरुआत है, इसकी शुरुआत 1917 में की गई थी। अब देखिए ये जो पुलित्जर पुरस्कार से संबंधित जितने भी फैक्ट थे वो हमने डिस्कस कर दिए। आप तुरंत इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अगले टॉपिक की बात करें। पुलित्जर पुरस्कार से संबंधित जितने भी टॉपिक थे, जितने भी फैक्ट थे हमने बता दिया है। आप तुरंत इसे नोट कर लीजिए, तुरंत नोट करिए जल्दी से। ये आपका नोट हो गया। अब देखिए जैसा आपने समझा कि पुलित्जर पुरस्कार, देखिए एक एक फैक्ट को आप नोट करते जाइएगा। अगर आप एक एक फैक्ट को नोट करते जाएंगे तो कोई भी क्वेश्चन करंट का आपसे बाहर नहीं जाएगा और बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। चलिए राष्ट्रीय घटनाक्रम में दूसरा घटना आपने देखा होगा, दूसरा टॉपिक ऑपरेशन समुद्र सेतु। दूसरा क्या है, दूसरा देखिए क्या है, ऑपरेशन समुद्र सेतु। ऑपरेशन समुद्र सेतु यह एक योजना है। क्या है, ऑपरेशन समुद्र सेतु का नाम आपने सुना होगा। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इसका संबंध किससे है, इसका संबंध किसके है। आप बताइए ऑपरेशन समुद्र सेतु का संबंध किससे है, कोविड-19 से है। किससे है, कोविड-19 से है। कोविड-19 आप समझ रहे हो क्या है, कोविड-19 इस समय जो कोरोना वायरस चल रहा है उसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा गया है, कोविड-19 कहा गया है। अब बताइए कोविड का पूरा नाम क्या है, कोविड का, तो देखिए CO से हो जाता है कोरोना। क्या हो जाता है, कोरोना। और VI से क्या हो जाता है, वायरस। क्या हो जाता है, वायरस। और D से क्या हो जाता है, डिसीजेस। तो कोरोना वायरस डिसीजेस। और ये क्या है, 2019 में वैश्विक रूप से क्या है, फैला, इसलिए परिदृश्य में आया। तो हम इसे कह सकते हैं, इसका नाम शॉर्ट में क्या रखा गया, कोविड-19 रखा गया। इसका कोविड-19 नामकरण किसने किया,
नामकरण किसने किया? तो नामकरण इसका किसने किया? WHO ने किया, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किया। अब बताइए ये इसका उद्देश्य क्या था? कोविड-19 के ऑपरेशन समुद्र सेतु, ऑपरेशन समुद्र सेतु का उद्देश्य आप बताइए जल्दी से क्या था? ऑपरेशन कोविड-19 के द्वारा या ऑपरेशन समुद्र सेतु के द्वारा जो भी हमारे विदेशी हमारे देश के लोग हैं वह विदेशों में फंसे हुए हैं उनको भारत वापस लाने की क्या है? योजना है। इसका मतलब क्या है? भारतीय जो विदेशों में फंसे हैं उन्हें वापस लाना, इसका उद्देश्य क्या है? उन्हें वापस लाना। अब बताइए वापस लाने के लिए कहा गया ऑपरेशन समुद्र सेतु एक योजना चला करके, लेकिन यह जिम्मेदारी किसे दी गई? यह जिम्मेदारी किसे दी गई आप बताइए जल्दी से। यह जिम्मेदारी, अब देखिए समुद्र है, समुद्र में कौन सी सेना आप जानते हैं? भारतीय नौसेना। तो यह जिम्मेदारी किसे दी गई? यह जिम्मेदारी दी गई भारतीय नौसेना को दी गई। यह जिम्मेदारी भारतीय नौसेना को दी गई। अब बताइए यह जो ऑपरेशन समुद्र सेतु योजना है इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत हुई 8 मई 2020 को, 8 मई 2020 को। अब देखिए इसकी जिम्मेदारी किसे दी गई? भारतीय नौसेना को दी गई। तो यहीं से हम समझ लेते हैं कि भारतीय नौसेना के अध्यक्ष इस समय कौन है? आप बताइए जल्दी से। भारतीय नौसेना के अध्यक्ष कौन है? भारतीय नौसेना के अध्यक्ष एडमिरल कौन है? करमबीर सिंह। इनका नाम क्या है? एडमिरल करमबीर सिंह इसके अध्यक्ष हैं। नौसेना की स्थापना कब हुई? अब देखिए आपने ये समझ लिया तो इसकी स्थापना भी समझ लीजिए। इसकी स्थापना 1612 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1612 ईस्वी में हुई। जब स्थापना होती है तो ये क्या है? अपना स्थापना दिवस भी तो मनाएगा। तो ये भारतीय नौसेना अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? 4 दिसंबर को मनाता है। इस तरीके से आपने देखिए ऑपरेशन समुद्र सेतु से संबंधित सभी बेसिक जानकारी, बेसिक फैक्ट हमने आपको दे दिया। ये नोट हो, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करिए आप लोग। ये हो गया। अब देखिए 2 बातें आपको समझ में आ गई होंगी। सबसे पहले आपने पुलित्जर पुरस्कार समझा, फिर ऑपरेशन समुद्र सेतु समझा। अब तीसरी बात आप समझेंगे अफ्रीकी स्वाइन फीवर क्या है। तीसरा है आपका अफ्रीकी स्वाइन फीवर। यह एक प्रकार का क्या है? फीवर है, एक प्रकार का बुखार है। अब बताइए इसका नाम क्या है? अफ्रीकी स्वाइन फीवर। इसका मतलब है पहला मामला कहाँ आया होगा? इसका मतलब इसकी शुरुआत कहाँ से हुई होगी या पहला मामला कहाँ आया होगा? तो हम ये कह सकते हैं इसकी शुरुआत जब अफ्रीका नाम दिया हुआ है तो शुरुआत कहाँ से होगी? अफ्रीका महाद्वीप से होगी। अफ्रीका महाद्वीप के कौन से? केन्या जगह से। कहां से? केन्या जगह से। तो अफ्रीका महाद्वीप के केन्या से कब शुरुआत हुई थी? 1921 में पहला मामला सामने आया था। ये देखिए वैश्विक रूप से बात हो रही है, लेकिन भारत में कहां पे? भारत में इसकी शुरुआत या सबसे पहले भारत में यह फीवर कहां देखा गया था? भारत में सबसे पहले यह फीवर असम में देखा गया था। कहां देखा गया था? असम में देखा गया था। अब बताइए इससे प्रभावित कौन हुआ? इससे प्रभावित कौन हुआ? तो इससे प्रभावित सुअर हुआ। कौन हुआ? सुअर। यह बीमारी मुख्य रूप से किसमें देखी गई थी? सुअर में देखी गई थी। अब आप बताइए जब सुअर में देखी गई थी तो क्या इससे मनुष्य भी प्रभावित हो सकता है? क्या इससे मनुष्य प्रभावित हो सकता है? तो नहीं। क्या लिखेंगे? नहीं, मनुष्य इससे प्रभावित नहीं हो सकता। ये सुअर में होने वाली बीमारी है, मनुष्य इससे प्रभावित नहीं हो सकता है। अब देखिए यह कैसी बीमारी है ये भी हमें जानना बहुत जरूरी है। तो आप लोग जानते हैं कि यह रक्तस्रावी वायरल बीमारी है। यह बीमारी कैसी है? तो देखिए यह बीमारी रक्तस्रावी वायरल बीमारी है। कैसी बीमारी है? रक्तस्रावी वायरल बीमारी है। अब इसमें हम लोग लास्ट फैक्ट देखेंगे कि इसकी पुष्टि किसने की? इस बीमारी की पुष्टि किसने की? इस बीमारी की पुष्टि तो राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान, राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु
रोग संस्थान ने इसकी शुरुआत की थी। अब देखिए इसकी पुष्टि की थी, जानकारी दी थी। तो इस तरीके से आप इस फैक्ट को भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। तो राष्ट्रीय घटनाक्रम में आपके पास 3 बातें आज हम लोगों ने बात की। इसके आगे की बात राष्ट्रीय घटनाओं में कौन कौन सी हो सकती हैं हम लोग बात करेंगे। तो आपको करंट के इसी तरीके की वीडियो अपडेट मिलती रहेगी। जितने भी लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी तरीके से आपको प्रत्येक विषय की इंपॉर्टेंट फैक्ट आने वाली आगामी परीक्षा जो भी आपकी बीईओ, यूपीपीसीएस प्री और एआरओ को लेकर के है, उसके लिए हम लगातार लगे हुए हैं। तो आप लोग इसे नोट कर लें। अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू।